अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि सुबह उठ के पहले काम शाम अपने ख़त्म किए, फिर अपना ब्रेकफास्ट बना के ले आई थी, जो कि मैंने अंडा और ब्रेड बनाई थी। अंडा बहुत ख़राब हो गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ब्रेड के अंदर जाके कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, अंडा ख़राब हो या सही हो, वो सैंडविच सा बन जाता है और खाने में मज़ेदार होता है। और बस नाश्ता वगैरह करूँगी और इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही प्यारी और खूबसूरत चीज़ दिखाऊंगी जो हमारे घर में खिला हुआ है, हमारे पौधों पे, क्योंकि ये गुलाब के फूल हैं और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इसका कलर इतना प्यारा था, इतना प्यारा लग रहा था कि जिसकी कोई हद नहीं है। और ये जो गुलाब के फूल है ये हमारे घर में कम ही खिलते हैं, लेकिन जब खिलते हैं बड़े ही प्यारे लगते हैं। और इस पौधे पे तो ये इतने प्यारे दोनों लग रहे थे कि माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल ही नहीं कर रहा था इनको छोड़ने को। बस दिल करता था उतार के अपने हाथ में पकड़ूँ या अपने बालों पे लगाऊँ, मतलब इस्तेमाल करूँ, लेकिन नहीं, ये जो फूल होते हैं ये पौधों पे लगे हुए अच्छे लगते हैं। इसको उतार दो तो फिर तो बेचारे मर जाते हैं, फ़ायदा नहीं होता, एक दो दिन की बात होती है और फिर ख़राब हो जाते हैं। पौधों पे लगे हुए तो फिर भी इनको काफ़ी टाइम लगता है। और ये देखें हमारी जो कड़ की चिड़िया हैं, ये दरख्त पे कुछ बैठी हुई है, कुछ चहचहा रही हैं, अपना खेल रही कूद रही हैं। और इनका बस यही काम है, क्योंकि इस टाइम पे ये बड़ी खुश और खुरम है, क्योंकि सर्दी है तो इसके साथ धूप भी निकली हुई है, जो इनके लिए बहुत ही मुसर्रत का बाइस है। और बस अब मैं भी कमरे में आ गई हूँ, क्योंकि मैंने आके सबसे पहले जो है अपने हाथों पाँव पे दवाई लगानी है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी काम ये है कि पहले देखना है कि गैस आ रही है यानी, क्योंकि किचन के चूल्हे तो चल रहे हैं लेकिन उसमें आंच तो जो है ना बहुत हल्की है। और अब ये मुझे नहीं पता ये हीटर जलेगा कि नहीं, कोशिश तो कर रही हूँ कि जल जाए। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये ऑन हो गया, वरना मुझे नहीं लग रहा था ये ऑन होगा, क्योंकि गैस आजकल कम आ रही है तो मुझे नहीं लग रहा था कि मेरा हीटर जलेगा। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये जल पड़ा है कि अब मैं अपनी जो दवाई आई हुई है वो लगा के आराम से बैठूँ, ताकि भाई मेरे हाथ पाँव सही हों। ये देखिए कितने ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन अब तो काफ़ी हद तक ठीक हो गए हैं। जब शुरू में थे तब तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन अब इसका कलर भी ठीक हो गया मेरे हाथों का, और जो ख़ारिश वगैरह आती थी वो भी तकरीबन ठीक होगी। और अब मैं दवाई शवाई लगा के बैठ चुकी हूँ। अब थोड़ी देर हीटर के पास, क्योंकि इसको दवाई लगा के थोड़ी देर हीटर के पास बैठना पड़ता है, और फिर इसके बाद आप जो मर्ज़ी करें फिर वो ठीक हो जाता है। लेकिन ग्लव्स और ये सॉक्स थोड़ी देर पहनने पड़ते हैं कि जो दवाई लगाई हुई है ना, कि भाई वो और जगहों पर ना लगे, मतलब चीज़ें गंदी ना होना, आप जहाँ हाथ लगाएं ये ना हो गंदे हो जाए, तो बेहतर है कि दवाई को थोड़ा टाइम तक लगाया जाए। तो बस वो लगा ली थी और उसके बाद फिर मैंने कहा अब दवाई लगा ली, हाथों पे ग्लव्स पहनी और तो कोई काम होगा नहीं, तो बस अपना जो लैपटॉप पे काम है वही काम स्टार्ट किया जाए। तो बस वो काम लेके बैठ गई थी, क्योंकि बाकी काम तो जो था वो हो चुका था और अब ऐसा कोई ख़ास काम नहीं था कि जो मैंने करना था। अब मेन जो काम था वो मेरा यही था जो मैंने करना था। तो बस अब मैं अपना काम करने बैठ गई थी। फ़ोटोशॉप पे मेरा काम था और वो मैं करने बैठी हुई थी। ये काम भी इतना आसान नहीं होता, इसको भी काम करने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन जब बन के चीज़ आती है बहुत ही खूबसूरत बनकर आती है। लेकिन ये काम क्या, कोई भी काम हो वो जब तक आप मेहनत से ना करें तो वो काम नहीं होता। हर काम के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मेहनत करनी पड़ती है। और इसके लिए भी मुझे मेहनत की ज़रूरत है, जो मैं बैठ के आराम से कर रही हूँ। अब ये काम करके तो फिर इसके बाद नमाज़ का टाइम हो जाएगा, फिर नमाज़ भी पढ़नी है। लेकिन यह कि अभी अज़ान ही नहीं हुई थी, तो फिर मैंने कहा चलो इतनी देर में ये काम कर लूँ, और फिर जब अज़ान होगी तो फिर इंशाल्लाह नमाज़ पढ़ेंगे और बाकी और काम करेंगे। और काम जो था ना ये बड़ा फ़िट होता है, मज़ा आता है करते हुए, लेकिन टाइम भी बहुत होता है लगता है इसमें, लेकिन ये कि हो जाता है। बस काम थोड़ा सा कर लिया था, फिर मैंने कहा बाकी रात को करूँगी। फिर नमाज़ का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी थी, नमाज़ पढ़ के थोड़ी देर रेस्ट किया था, तो शाम को सबका दिल कर रहा था बर्गर और चाय पीने को, जो मतलब कि चाय के साथ बर्गर खाने को दिल कर रहा था। तो फिर मेरी बहन जो है यहाँ आ चुकी थी किचन में, और यहाँ पे उन्होंने चाय का दूध चढ़ा दिया था। अभी पत्ती नहीं डाली थी ना चीनी डाली थी, लेकिन दूध रख दिया, दूध पानी डाल के रख दिया था, और बाकी चीज़ें अभी डालनी थी। साथ साथ बर्गर वो बना रही थी, साथ साथ मैंने कहा ये जगह जो शेल्फ़ है ये साफ़ कर दूँ, क्योंकि बहुत मैस हमने क्रिएट कर दिया था। मतलब ये जो बर्गर्स के शॉपर थे ये सारे निकाल के उधर ही फेंक दिए थे। अब मैं ये सारा एक जगह इकट्ठा करके रख रही हूँ और इसको डस्टबिन में डालूंगी, ताकि जो हमारा शेल्फ़ है साफ़ हो, ताकि साफ़ सुथरे शेल्फ़ पे काम करें तो मज़ा भी आए। क्योंकि जब काम करते हैं तब जो है ना किचन थोड़ा सा गंदा हो जाता है, लेकिन काम करके ज़रूर सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप साथ साथ अपना किचन समेटें, ताकि साफ़ सुथरा आपका किचन भी खूबसूरत लगे। और बस किचन वगैरह समेट के हम आ गए थे और हमारा बर्गर भी तैयार हो चुका था, यम्मी मज़ेदार बर्गर बैठ के अब हम खाएँगे, क्योंकि इसके साथ खाने का जो मज़ा है ना वो और किसी के साथ नहीं। और ये इतना यम्मी मज़ेदार आपका घर में बनता है और साफ़ सुथरा भी बनता है, जो खा के आपको मज़ा आ जाता है। और बस ये खा पी के हम फारिग हुए थे, तो फिर रात को हमारा खाने का कोई इरादा नहीं था। और अब देखिए अब मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल की चार्जिंग ख़त्म हो चुकी है। कहवा लेके मैं यहाँ पे बैठ गई इसी स्टैंड के ऊपर, और यहाँ जो है स्विच लगा हुआ है जिस पे मेरा मोबाइल लगा हुआ है, यहाँ बैठ के मैं अपना मोबाइल यूज़ कर रही हूँ और साथ कहवा पी रही हूँ। और
बस अब यह है कि रात हो चुकी थी। अब मैं ये बर्तन जाके किचन में रखने जा रही हूँ और बस दिन हमारा आज ऐसे ही गुजरा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।